दूसरे धर्मों में जहाँ शव को दफनाया जाता है तो वहीं हिंदू धर्म में शव को जलाने की परंपरा है। लेकिन फिर क्यों हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं की मृत्यु के बाद जलाने के बजाय उन्हें दफनाने की प्रथा है? आखिर इसके पीछे कौन सी वजह है? चलिए जानते हैं। नवजात शिशुओं और सन्यासियों को जलाने की बजाय दफनाया क्यों जाता है, इसका जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि कितने साल तक के बालक और बालिकाओं को मृत्यु के बाद दफनाने का नियम है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि अगर किसी स्त्री का गर्भपात हो जाए या फिर जन्म के बाद 2 वर्ष तक के किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो फिर उसे जलने के बजाय भूमि में गड्ढा खोदकर उसके शव को गाड़ देना चाहिए। अगर इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे जला देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य जन्म लेता है तो 2 वर्ष की उम्र तक वो दुनियादारी अर्थात मोह माया से परे होता है। इस स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उससे मोह नहीं होता। ऐसे में जब 2 वर्ष से कम का कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आत्मा आसानी से उस शरीर का त्याग कर देती है और फिर से उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करती। इसके विपरीत जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वह मोह माया में बंधता जाता है, वैसे वैसे आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद वो उस शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है जब तक कि मृतक के शरीर को जलाकर पूरी तरह से भस्म न कर दिया जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार दह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तो वो अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है, जिसके बाद आत्मा के पास शरीर से लगाव का कोई कारण नहीं बचता। असल में हिंदू धर्म में अग्नि को एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक जलने के बाद आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर जाता है। परंतु जिन बच्चों ने ज्यादा जीवन ही नहीं जिया है उनकी आत्मा को अपने शरीर से किसी प्रकार का लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि शिशु के अलावा संत पुरुषों भिक्षुओं को भी जलाने के बजाय दफनाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और अपने आध्यात्मिक बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके मोह माया, क्रोध, काम, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में शरीर में मौजूद आत्मा को शरीर से कोई मोह नहीं रहता। फिर जब ऐसे मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम चले जाते हैं, भगवान के चरणों में स्थान पा लेते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में जिक्र मिलता है कि जब किसी शिशु की मृत्यु हो जाए तब उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को शिशु के निमित्त दूध का दान करना चाहिए या फिर जितने माह शिशु की उम्र रही हो उतने बच्चों को अपने हाथों से दूध पिलाए, क्योंकि किसी मृतक का विधि विधान सहित श्राद्ध तभी संभव है जब या तो उसका मुंडन संस्कार हो गया हो या फिर उसका उपनयन संस्कार हो गया हो। ये भी कहा गया है कि अगर माता पिता की शंका हो तो वो अपने मृत बच्चे के निमित्त वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं। माता पिता मृत बच्चे के निमित्त जितना दान करते हैं बच्चे की आत्मा उतनी जल्दी ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस संवाद में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी बालक की मृत्यु हो जाने पर उसे भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है तो उस परिवार वालों को भूमि के उस हिस्से को गोबर से लीप कर गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर देना चाहिए। इसके बाद उस पर एक तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं और ऐसे में मृत आत्मा को जल्द ही मुक्ति भी मिल जाती है। मित्रों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हिंदू धर्म में शिशु के शव को जलाया क्यों नहीं जाता।